in this question 2.1, the first one is A. The volume of a cube of side 1 centimeter is equals to dash मीटर क्यूब. मीन्स साइड जो है वो सेंटीमीटर मतलब CGS यूनिट में है और ये हमको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है SI में. सो हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट A नंबर. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट L क्यूब. L it is 1 centimeter, so I am writing 1 centimeter cube, means answer is simply 1 centimeter cube. But मुझे इसको फाइंड करना है मीटर क्यूब में. So here we can change it. हम यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली चेंज करते हैं. 1 centimeter it is 10 raised to minus 2 meter and here it is cube. So answer is 10 raised to minus 6 meter cube. This is the answer of A. Coming to this B. The surface area of a solid radius cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equals to dash. इसको mm में लेके जाना है और सब कुछ CGS में दिया, मतलब रेडियस और उसका हाइट गिवन है. सिलेंडर की बात हो रही है, मीन्स सिलेंडर के लिए चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूं. ये सॉलिड सिलेंडर मतलब दोनों साइड यहाँ पर भी ये पोर्शन सॉलिड मिलेगा, ये पोर्शन भी सॉलिड मिलेगा, मीन्स इट इज फिल्ड विद द मटेरियल. तो ये दोनों साइड में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ डिस्क. तो क्या होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर इस साइड, दिस इज पाई आर स्क्वायर दिस साइड. ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब कि अगर मैं सर्कमफेरेंस लेता हूँ इसका 1 सर्कमफेरेंस 2 3 ऐसे करते करते कंप्लीट लेंथ तक जाएंगे, मीन्स यू विल गेट द सरफेस एरिया यहाँ का. ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, लेकिन कितनी हाइट तक, h हाइट तक टोटल लेना है. तो आपको इससे फॉर्मूला मालूम, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया कम्प्लीटली. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ a solid cylinder, that is A is equals to twice of pi r square plus 2 pi r h. Means you can write like this, 2 pi r and this is r plus h. Substituting the values, chalo ye 2, this is 3.14, radius is given, it is 20 centimeter, sorry 2 centimeter, sorry 2 centimeter. तो इसको हमने सब सिंपल उसी बेस पे रखते हैं. दिस इज 2 centimeter means it is 2, within the bracket it is 2 and this is 10. So here it will be, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, just a moment. So this is 2 into 3.14 into 2, this value will be 12.56. here it is 12, means into 12 कर देते हैं, then it will be 150.72. this will be centimeter square. हमने सब कुछ सेंटीमीटर में रखा. now we are just transferring it into mm. तो mm के लिए क्या, it is 10 raised to minus 1 mm and this is square, so you will have, this is plus 1 beta, sorry, this is 150.72 10 raised to 2 mm square, means I can write it as 1.5 approx 1 10 raised to, it will be 4 mm square. I can write like this. centimeter से मैंने क्या किया, इसको mm में ट्रांसफर कर दिया. So B is over. Now coming to the C. A vehicle moving with the speed of 18 km per hour covers dash meter in 1 second. देखो यहाँ पर मीटर और सेकंड की बात हो गई, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, मीन्स अगर मैं इस किलोमीटर पर आवर को ट्रांसफर कर दूँ मीटर पर सेकंड में, सो आई कैन गेट द आंसर. सो सिंपल. सो कमिंग टू द C. So what is the speed? It is 18 km per hour. This is 18 multiplied by 1000, it will be meter. This is 3600,
सो इट इज सेकेंड। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल, 18 2 यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 5 मीटर डिस्टेंस covered in 1 second. Okay, coming to the next, D. The relative density of lead is 11.3. Its density is this gram per centimeter cube and kilogram per meter cube. मीन्स दोनों को ट्रांसफर करना है किसमें, आपको दो डिफरेंट यूनिट में, CGS एज वेल एज MKS। रिलेटिव डेंसिटी है तो पहले वो समझ लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। Relative density, it is nothing but the density of material divided by density of water. Simple formula. हमको क्या फाइंड करना है, the relative density of lead is given, its density means हमको density निकालना है। तो एक बार ऐसे फॉर्मूला, relative density m by density of water. So this density is nothing but density relatively into density of water. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CGS में जाना है और फिर किस में आना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आना, दोनों यूनिट चाहिए हमको। सो यहाँ पर एक और बात है, दिस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसका डिस्कस बाद में करेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स चलाएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सो लेट्स स्टार्ट हियर। वाटर के लिए रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है CGS में, इट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको लर्न कर लेना है, इट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS। सो हियर इट इज़ 11.3 and this is 1, so this will be 11.3 gram per centimeter cube. Now here 11.3 gram, so ग्राम को पहले किलोग्राम में ट्रांसफर करना, मीन्स इट विल बी 10 raised to माइनस में आ जाएगा, इट इज़ -3 किलोग्राम। सेंटीमीटर को मीटर में ट्रांसफर करोगे, मीन्स इट विल बी 10 raised to -2, पर पावर है 3 डिनोमिनेटर में, here it is मीटर क्यूब, सो इट इज़ 10 raised to -2 और पावर 3 है, मीन चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपने इसको हर एक स्टूडेंट के लिए। दिस -6, इट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, मीन्स इट इज़ 11.3 10 raised to -3 प्लस 6, मीन्स इट इज़ 11.3 10 raised to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ हमारा डी तक। कमिंग टू द 2.2, सेम उसी टाइप से है, कन्वर्ट ही करना है सब कुछ। कमिंग टू दिस फर्स्ट ए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड raised to -2, इट इज़ इन CGS, मतलब इसको भी CGS में ट्रांसफर करना है। हाउ? कमिंग टू दिस ए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड raised to -2, सबको CGS में लेके जाओ। चलो मैंने 1 ऐसे रखा। किलोग्राम मीन्स इट इज़ 10 raised to 3 ग्राम, मीटर है सेंटीमीटर में तो 10 raised to 2 सेंटीमीटर, पावर इज 2। सेकेंड तो वैसे रहेगा, सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं, इट इज़ -2, सो दिस इज 10 raised to 3 हियर इनटू 10 raised to, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। कौन सा पार्ट हम बता रहे हैं, ये वाला, दिस 2 एंड दिस 2, सो इट इज 10 raised to 4। दिस इज नाउ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, so it is 10 raised to 7 gram centimeter square second raised to -2. Coming to this B, 1 meter is equals to dash light year। तो सबसे पहले light year का रिलेशन मालूम होना चाहिए, क्या, that 1 light year is equals to 9.46 10 raised to 15 मीटर। अब एक सिंपल लॉजिक है, मीन्स ऐसे लिख दूँ मैं, अगर 9.46 इंटू 10 raised to 15 मीटर इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर। मुझे 1 मीटर चाहिए, मीन्स ये जो वैल्यू है मल्टीपल में, इसको उस साइड ले आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1/9.46 10 raised to 15 लाइट ईयर। सो यू विल गेट द आंसर, डिवाइड कर लेते हैं इसको, एंड फाइनली यू विल गेट अप्रॉक्स, इट इज़ 1.053 10 raised to -16 light year, means approx 10 raised to -16 light year. Coming to the C, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड बोल दिया स्क्वायर में, या फिर सेकेंड raised to -2 बोला, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ट्रांसफर करना है इसको।
तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू दी है, इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टमैटिकली लिखना है तो 3 लिखा है यहाँ पे हमने, राइट। जो मीटर इसको किलोमीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप डिवीजन से कर सकते हो, पावर -1 कर सकते हो माइनस में, जैसे भी करना हो। तो हम डिवीजन करके सिखाते हैं। मीटर को किलोमीटर में ट्रांसफर करना मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 1/1000 करना पड़ेगा, तो किलोमीटर हुआ। डिवाइड में यहाँ पे सेकेंड है, तो सेकेंड को क्या करोगे, 1/3600 करोगे तो क्या आएगा, देन यू विल गेट द आर, ये पावर 2 है। मीन्स यू कैन राइट इट एज 3/1000 1/3600 स्क्वायर, एंड दिस इज नाउ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सिंपल वे, अगर ऐसे सॉल्व करना तो कर सकते हो। नाउ जस्ट सॉल्विंग देम, क्या हो जाएगा, 3 × 3600 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1000 नीचे है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सिंपल कैलसी यूज करना है आपको, एंड यू विल गेट द रिजल्ट अप्रॉक्स 3.888 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीन्स अप्रॉक्स 3.9 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना बेटा ये कैलकुलेशन करके। कमिंग टू दिस डी, डी में क्या है, जी की वैल्यू गिवन है, उसका यूनिट यहाँ पर किस में है, इट इज़ इन एसआई, किस में ट्रांसफर करना है, सीजीएस में। सो लेट्स स्टार्ट। जी इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं 6.67 10⁻⁻11। देखो ये जो लिखा है वही लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। चलो यहाँ पर लेते हैं इसको, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, सीजीएस में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ये न्यूटन है पर यहाँ पे डाइन नहीं है, यहाँ पे न्यूटन है पर यहाँ पे डाइन नहीं है, मतलब ये न्यूटन मीटर किलोग्राम है पर ये सब कुछ क्या है, बेस यूनिट में है, डिराइव्ड में नहीं, मतलब न्यूटन को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब इसको डायमेंशनली पहले पुटअप कर दो। कैसे डायमेंशनली, मीन्स मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, न्यूटन के लिए इट इज़ m1 L1 T-2, मीटर के लिए L2 और किलोग्राम के लिए m2। मीन्स आई कैन राइट इट एज m रेज़ टू, कितना हो जाएगा, देखो वहाँ पर दिख भी रहा है आपको, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, यहाँ पे लेंथ क्यूब मीटर आ रहा है, मीन्स इट विल बी m, सॉरी मीटर किलोग्राम दिखाना था, इट इज़ इन, ओके दिस इज -2 बेटा, सॉरी my mistake, it is -2 यहाँ पर, that's why, so it will be -2, so it will be -1, m और m ये हो गया। l को अगर नोटिस करो तो it will be L3, and what about this t, so it will be T-2, तो means I can write it as g is equals to 6.67 10⁻⁻11 this Newton meter square kilogram -2, it is nothing but like this, 6.67 10⁻⁻11 means it will be, यहाँ से देखो, it will be kilogram inverse meter cube and second -2, so 6.67 10⁻⁻11, अब किलोग्राम को ग्राम में, सो 10⁻+3 ग्राम, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, एंड सेकेंड एज इट इज 6.67 10⁻⁻11, ये सॉल्व करते तो 10⁻⁻3, ये सॉल्व करेंगे तो 10⁻6, और यहाँ पे लास्ट में यूनिट सब लिख देता हूँ बेटा, तो ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2, 6.67 10⁻², -11 है, -3 है, यहाँ पे +6 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 8, तो सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -1 ग्राम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। सो इट्स ओवर, ये हमने 2 सम किए इसमें। कमिंग टू दिस थर्ड नंबर, a calorie is a unit of heat or energy and it equals about this joule
where 1 joule is equals to value, यहाँ पे गिवन है, देखो ये रहा 1 joule का टर्म. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals to this. देखो मास को मैं अल्फा किलोग्राम से मेजर कर रहा हूँ, लेंथ को मैं बीटा मीटर से और टाइम को मैं गामा सेकेंड से मेजर कर रहा हूँ. Show that the calorie has a magnitude of 4.2 this alpha inverse beta minus 2 and gamma 2. कैसे सॉल्व करना है? देखो यहाँ पे हीट या फिर एनर्जी वर्ड दिया है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एनर्जी. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, सो इट वुड बी m1 L2 T minus 2. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. अब न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशनल फार्मूला तो चेंज होगा नहीं, वो तो वही रहेगा. इस न्यू सिस्टम में मास को मैं किससे मेजर कर रहा हूँ? इट इज अल्फा किलोग्राम, मैंने यहाँ पे लिख दिया. लेंथ को मैं बीटा मीटर से, देखो यहाँ पर ही रहा, बीटा मीटर से मेजर कर रहा हूँ. और यहाँ टाइम को मेजर कर रहा हूँ किससे? इट इज गामा सेकेंड. सिंपल वे में. सो अल्फा 1 बीटा 2 एंड गामा माइनस 2, इट इज किलोग्राम 1 मीटर 2 एंड सेकेंड माइनस 2. ये हो गया न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. अब ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट का सीजीएस होता तो मैं कुछ और लिखता यहाँ पे, जैसे सेंटीमीटर है, ग्राम है, ऐसा. इसका कोई नाम नहीं, सो दिस इज जस्ट रिटन एज न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. अगर मैं इस पार्ट को डिवाइड में ले आऊँ, इस साइड ले आऊँ, हमको तो क्या निकालना है? ये टर्म निकालने को, ये प्रूव करना है कैसे भी न्यू सिस्टम के साथ. तो अगर इस पार्ट को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, दिस मतलब आई एम राइटिंग लाइक दिस, इट इज अल्फा 1 बीटा 2 गामा माइनस 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. अब यहाँ की वैल्यू को मैं डिवाइड में लेके जाऊँ, अल्फा 1 बीटा 2 गामा माइनस 2, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2, जो हमको प्रूव करना, देखो आ रहा है यहाँ पर, एंड गामा 2. किस में? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में. गेटिंग इट? इसका कुछ नाम हो सकता था, जैसे जूल, अर्क, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता था, हमको नहीं मालूम. तो अगर ये 1 है तो क्या 4.2 अगर कर दो तो 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, तो यहाँ पे 4.2 आ जाएगा बेटा. ये किसमें? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में आ गया. सो दिस इज द आंसर. इट इज प्रूव्ड नाउ. Now coming to the next, fourth number. Explain this statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. बिना comparison हम किसी को ज़्यादा बड़ा है छोटा नहीं बोल सकते. जैसे भाई ये बड़ा है तो किससे कंपेयर में, ये हॉट है तो किससे कंपेयर में, ये कोल्ड है तो किससे कंपेयर में, ये शॉर्ट है तो किससे कंपेयर में. विदाउट कंपेरिजन हम नहीं बोल सकते. इन व्यू ऑफ दिस रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेर एवर नेसेसरी. जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पर. जैसे हम फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट में क्या दिया? एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बात तो सही है, पर किसके कंपेरिजन में? तो इसको अपनी तरह से कुछ भी बना सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो वी कैन राइट लाइक दिस कि एटम्स आर स्मॉलर कंपेयर टू. कंपेयर टू डस्ट पार्टिकल्स. चलेगा ना, छोटा ही एटम उसी कंपेयर में. सेकेंड वन क्या है? जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड. तो यू कैन राइट लाइक दिस, कैसे? स्पीड ऑफ जेट प्लेन प्लेन इज larger compared to speed of fast car.
बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट वन, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, तो किसे कंपेयर में कर दो, मास ऑफ जुपिटर इज लार्जर compared to mass of earth, right? Next, the air inside this room contains a large number of molecules, correct है, पर इसके कंपेयर में वो लिखना पड़ेगा आपको, number of air molecules is larger than, कोई भी कप, सपोज रूम में कप पड़ा है उसके कंपेयर में ज़्यादा है। नेक्स्ट, अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ये तो करेक्ट है, इसको करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है, इसको भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, a new unit of length is chosen as such that the speed of light in vacuum is unity, मतलब उसको हमने एक यूनिट ले लिया। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या, सो स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second, this is C. What is the distance between the sun and the earth in term of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? मतलब हमने यहाँ पे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस निकालने की बात की है इस न्यू यूनिट में, और उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, देखो ये डिस्टेंस हो गया बेटा, वहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट वेव जो आएगी यहाँ तक वो क्या करेगी, इस स्पीड से आ रही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, पर उसको हमको यूनिटी लेना है, तो बताऊँ कैसे। एज वी नो द स्पीड v और वी कैन राइट c, इट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम, means distance is nothing but the velocity into time, or we can write ct. so this distance, यहाँ पे टाइम को भी निकाल दे अपने, पहले टाइम कितना दिया देख लो आप, इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, time taken it is 8 minute and 20 second, means 8 into 60 plus 20 कर दूँ, 480 प्लस 20 मतलब कितना हो गया, 500 सेकेंड हुआ। अब ये डिस्टेंस तो c कितना, इट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया, इट इज़ 500 सेकेंड। अब बात हुई थी इसको आप यूनिटी लोगे, ये इसको 1 बोलोगे, जिससे बोले ना कि भाई 1c 2c, जैसे बोला हमने कि भाई 3 इंटू 10⁸ मीटर डिस्टेंस है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, कुछ एक नया यूनिट दूंगा, चलो 1 स्टार बोल दिया उसको मैंने। अगर ये डबल है मतलब 6 इंटू 10⁸ मीटर, उसको मैंने क्या बोला, 2 स्टार, एक न्यू यूनिट मान रहा हूँ मैं स्टार, पर यहाँ पे हम वर्ड नहीं लिख रहे हैं स्टार को, एक न्यू यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये न्यू यूनिट लिख दिया मैंने, या फिर यूनिटी लिख देंगे, इसमें क्या दिया वर्ड, यूनिटी है, ओके यू कैन राइट द यूनिटी, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ है ना, न्यूट लेंथ मीटर पर सेकेंड, and here it is 500 meter per second, right, sorry second it is, sorry, और बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दें, ये डिस्टेंस ये लेंथ का न्यू यूनिट हुआ, तो थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, जस्ट अ मोमेंट, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए, जस्ट पहले ये जो हमने लिखा सेकेंड में, ये सेकेंड में कैंसिल कर दूंगा, तो यू विल हैव 3 इंटू 10⁸ मीटर इंटू 500, और ये हो गया न्यू यूनिट ऑफ लेंथ,
इंटू 500 मतलब कितना हुआ 500 यूनिट. यूनिट क्या है न्यू यूनिट. दिस यूनिट इज नथिंग बट वन न्यू यूनिट इज नथिंग बट इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर. तो इसमें हमने 5 सम किए. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 मतलब 6 to 10.